हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे काम करता है और आप कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक से सीखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग अगर कोई भी स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए खरीदते हैं तो वो स्टॉक हमारे टारगेट से थोड़ा सा पहले ही वापस रिवर्स कर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो, अगर हम लोग कोई स्टॉक्स XYZ 100 रुपये पे खरीदते हैं और हमारा टारगेट है 120 रुपये का, तो वो 119 रुपये 118 रुपये जा करके वापस रिवर्स कर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और ये वाला जो ट्रेड रहेगा वो हम लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाता है। और इस ट्रेड में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत पेन होता है। ऐसा लगता है कि काश हम लोग वहीं पे ही बुक कर लिए होते और हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। तो अगर आप इससे डील करना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने धन को लॉगिन कर लिया है। मैं रैंडमली कोई भी एक स्टॉक्स पिक कर लेता हूं। ध्यान रखना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो किसी के लिए भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को डेमो पर्पज से बता रहा हूं कि कैसे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए HDFC बैंक का शेयर्स ओपन कर लिया है। मान लो कि अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है किसी स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट पर मान लो कि मैं बाई करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो जाएगा। और मान लो हमने यहाँ पर एंट्री किया और हमारा टारगेट है ऊपर की साइड में ये वाला 980 रुपये का। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि यहाँ से ही मार्केट रिवर्स कर जाए और हमने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है और नीचे की तरफ आकर के हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तो ऐसे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तक हमने जो देखा था प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो इससे डील करने के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो समय के साथ ट्रेल होता जाए। जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में ट्रेल होता जाएगा। एंड अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लग जाए तो उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ ऊपर की साइड में ही ट्रेल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पर हमने एंट्री किया। अब यहाँ पर एंट्री करने के बाद मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे मार्केट चल रहा है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ तक आ गया, तो हम लोग अपना ये जो स्टॉप लॉस पहले इस स्विंग के नीचे रखे हुए थे SL, अब ये SL हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेकर के आ जाएंगे। जिससे होगा क्या कि अगर मार्केट वापस रिवर्स करते करते अगर यहाँ पर टच कर जाए तो हम लोगों को लॉस ना हो, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल जाएं। अब यहाँ पर देखिए कि एक और स्विंग लगा दिया है यहाँ पर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और ऊपर की साइड में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लो बना हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना SL रख लेंगे। इसके बाद जब यहाँ से देख रहे हैं कि और एक स्विंग लगा करके रखा हुआ है ऊपर की साइड में, तो हम लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस SL ट्रेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर SL ट्रेल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कितने पॉइंट का आप SL रखना चाहते हो। आप मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से रख सकते हो। जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर जूम करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज का चार्ट, कि आज मार्केट कुछ इस तरह से चला हुआ है। मान लो पिछले 1-2 दिन का हम लोग चार्ट लेकर के चलते हैं और यहाँ पर हम लोग मान लो कि एंट्री करते हैं। यहाँ हमारा मान लो एंट्री है और मार्केट यहाँ तक मूव किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस तो इसके नीचे है। अब यहाँ पर क्या किया, ऊपर की साइड में चला गया, तो हम लोग यहाँ पर पहले SL को ट्रेल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में। इसके बाद अगर ये वाला हाई लगा दिया है, फिर वहां से नीचे रिवर्स कर रहा है, तो अपने SL को यहाँ पर रख लेंगे, ताकि अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट चला जाए तो हम लोगों का कम से कम ये प्रॉफिट सेव रहे। इसके बाद फिर से अगर अगला स्विंग लगाया है ऊपर की साइड में यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर अपना SL ट्रेल कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगला स्विंग इधर लगाया हुआ है तो अपना SL यहाँ पर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। फिर अगला यहाँ से स्विंग ये लगाया है तो हम लोग यहाँ पर अपना SL ट्रेल कर सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ तक हमारा टारगेट है, ठीक है, अगर टारगेट पे पहुँच जाता है तो ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में कोई भी लिमिट हमारा फिक्स नहीं है कि कितना मार्केट में ऊपर की साइड में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ पर जाने के बाद अगर रिवर्स कर जाता है तो हमारा यहाँ पर SL हिट हो जाएगा और ये जो है प्रॉफिट हमारा सेव हो जाएगा। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये अप्लाई करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करता है। अगर आप सिंपल स्टॉप लॉस लगाओगे
तो आपको यहाँ पर मैनुअली चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर आपने एंट्री किया, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में ट्रेल कर सकते हो मैनुअली। लेकिन अगर आप ये चीज़ ऑटोमेटिकली करना चाहते हो तो इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी सिस्टम मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बाई या फिर सेल करना है, एग्जांपल के लिए मुझे बाई करना है तो मैंने बाई पर क्लिक कर दिया। इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, एग्जांपल के लिए मैंने ट्रेडिंग पर सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑर्डर टाइप आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मार्केट, लिमिट, ट्रिगर और सुपर। तो आपको सुपर ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। सुपर पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्वांटिटी इंटर कर देना है, जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करना चाहते हो। इसके बाद आपको अगर लिमिट प्राइस डालना है तो आप यहाँ से लिमिट प्राइस भी इंटर कर सकते हो। अगर आपका लिमिट प्राइस नहीं है तो आप मार्केट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये मार्केट प्राइस सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास लिमिट प्राइस है, लिमिट डाल सकते हो। इसके बाद अगर आपका कोई टारगेट प्राइस है, जैसे कि अभी यहाँ पर मार्केट चल रहा है 975 रुपये पे, अगर आपका टारगेट है 1000 रुपये पे तो आप यहाँ पर 1000 रुपये टारगेट इंटर कर सकते हो। इसके अलावा ये स्टॉप लॉस है, आप कितने पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हो। जैसे कि 975 पे चल रहा है अभी करंट प्राइस, तो आप अपना स्टॉप लॉस किस प्राइस पे रखना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ट्रेलिंग जंप, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जितने रुपए पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो, यानी कि जंप कराना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ मान लो हमने एंट्री किया, अगर ये मूवमेंट करके यहाँ तक चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस पहले तो नीचे रहेगा, फिर वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होगा। जैसे जैसे आपका मार्केट का प्राइस ऊपर की साइड में मूव करता जाएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा। और अगर मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है या कोई ऐसे न्यूज़ आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करता है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप कितना भी पॉइंट इंटर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं 1 पॉइंट डालता हूँ तो अगर ये प्राइस 1 रुपये ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस 1 रुपये ऊपर की तरफ ट्रेल हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं 10 रुपये ट्रेलिंग जंप डाल देता हूँ तो ये क्या होगा, 10 रुपये अगर प्राइस मूव करता है ऊपर की साइड में, जैसे 975 है, 985 रुपये पे चला जाएगा, तब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रेल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 975 से बढ़ करके 984 रुपये चला जाता है और यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट इंटर किया हुआ है और मूवमेंट 9 पॉइंट का है तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में जंप नहीं करेगा। 10 पॉइंट जब होगा तभी आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में जंप करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके वर्क कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि अगर मार्केट आपके टारगेट की तरफ जा रहा है, इतना ऊपर आ चुका है, इतना प्रॉफिट दिखा चुका है, तो अब आपको इस ट्रेड के अंदर लॉस बुक नहीं करना है, कुछ न कुछ प्रॉफिट लेकर के जाना है। तो इसलिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, अगर मान लो कि कोई स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है और आपका टारगेट है 20 रुपये का, तो यहाँ पर 20 रुपये देखो, यहाँ तक टारगेट तक तो गया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस, पहले तो आपका स्टॉप लॉस मान लो 5 रुपये पे लगा होगा, फिर उसको ट्रेल करके आप 15 रुपये पे शिफ्ट कर दोगे। फिर जब आपका प्राइस 30 रुपये चला जाएगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड में ट्रेल करके 25 रुपये पे रख दोगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो 10-10 पॉइंट का ऊपर की साइड में आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जा रहा है। तो जो आपका ट्रेलिंग पॉइंट था ना, जैसे कि यहाँ पर आपने बाय किया, इसके बाद इन्वेस्टिंग पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सुपर ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ पर जो आप ट्रेल जंप डालोगे, जैसे कि अगर 10 पॉइंट का है तो आपका 10 रुपये ऊपर की साइड में मूव करता जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, मान लो कि HDFC बैंक का शेयर का प्राइस 975 रुपये चल रहा है। 975 रुपये पे हम लोग लिमिट प्राइस इंटर कर देते हैं। इस प्राइस पे मान लो हमने एंट्री कर लिया। इसके बाद हमारा टारगेट है मान लो 1500 रुपये का, 1500 रुपये जाएगा तो हमारा टारगेट एग्जिट हो जाएगा, यानी कि हम लोग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ऐसा हमने सोच करके रखा हुआ है। स्टार्टिंग में हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है 900 रुपये का, यानी कि अगर 975 से गिरते गिरते 900 रुपये पे चला जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यानी कि 75 पॉइंट नीचे का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर ट्रेलिंग जंप में हमने 10 रुपये इंटर किया हुआ है। अब इस ग्राफ में देखना कि मान लो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा करके रखा हुआ है 900 रुपये पे, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया और हमने एंट्री कितना में किया है 975 रुपये में, और टारगेट हमारा ऊपर की साइड में कितना है 1500 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि 975 से बढ़ करके 10 पॉइंट ऊपर की साइड में चला जाता है 985 रुपये पे, तो हमारा जो 900 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है 910 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा जब ये प्राइस ऊपर की साइड में बढ़ करके 985 रुपये पे चला जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 10 पॉइंट का ट्रेलिंग जंप डाल करके रखा हुआ है तो आप ये ट्रेलिंग जंप 1 रुपये भी डाल सकते हो, 2 रुपये भी डाल सकते हो, जितना भी आपका चाहे मन उतना डाल सकते हो। अगर आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत कम है, यानी कि 10-20 रुपये 50 रुपये का है, तो आप इसको पॉइंट में भी इंटर कर सकते हो, यानी कि 0.5 ऐसा भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो डेसिमल में भी आप इंटर कर सकते हो या फिर नंबर में भी डाल सकते हो। अब मान लो कि 985 से गिर करके फिर से 975 रुपये पे आ जाता है इसका प्राइस,
तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है 910 रुपये पे ट्रेल हुआ है, ये इतने पे ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ से फिर प्राइस बढ़ करके ऊपर की साइड में जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो ये आपका अब ट्रेल नहीं होगा। इसके ऊपर अगर 10 पॉइंट मूव करता है, 985 से 995 रुपये पे चला जाता है, तब आपका स्टॉप लॉस 910 रुपये से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 920 रुपये पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और सिंपल बना सकते हो और हैसल फ्री आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके सारे प्रॉफिट जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा तो आपका जो प्रॉफिट है बैकएंड में सेव होता जाएगा और मार्केट के सडन फॉल होने का या फिर क्रैश होने का डर भी आपको नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, और खास करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जिनको नहीं पता है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।